सर आप ऑफिस नहीं गए आज? मैं आपको बताने ही आया था कि आपके पास जो दवाइयाँ वो आप ज़ाया कर जाली हैं। मैंने कराची से कुछ दवाइयाँ मंगवाई हैं, बस पहुँचने वाली। सर वो पुरानी वाली का कुछ सुराग मिला? मिल जाएगा मिल जाएगा। आप ये लैब रिपोर्ट रख लीजिए। जी सर। और हाँ, आपको मुबारक हो। क्यों सर? यहाँ मुस्तकिल एक डॉक्टर आने वाला है। अच्छा सर, आपको किसने बताया? मैंने फ़ोन पे पता किया था। पता नहीं ये भी कितने दिन टिकता है। बड़ा अच्छा सा नाम है, आसिफ। आसिफ नाम है उसका। मैंने तो सोच लिया है, हाउस जॉब करूंगा और अपनी तहसील में क्लिनिक खोलूंगा। इससे अच्छा ख्वाब तो मैं देख भी नहीं सकती। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। हम दोनों मिलके एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। क्या बात है, चौंक क्यों गई? कोई खास बात है इस नाम में? जी, नाम तो सभी आम होते हैं, कभी कभी खास बन जाते हैं। तो क्या ये कोई ऐसा ही खास नाम है? आसिफ में क्या खास बात हो सकती है? सैकड़ों आसिफ होंगे, कोई भी आसिफ हो सकता है सर। चले, अच्छा है कोई तो आ रहा है। जी, किसी ना किसी को तो आना चाहिए था। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट। थैंक यू वेरी मच। मैं ये फाइल ले जाता हूँ। ओके सर। अरे पगली, मैंने तुम्हें ये साड़ी इसलिए दी थी कि तुम अपने लिए एक जोड़ा सिलवा लो। बाजी, मुझे ना साड़ी में औरतें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये तुम घर में तो नहीं पहन सकती। अच्छा, मैं इसे काट कर ना शलवार कमीज सी लूँगी। तुम्हें बनने ठहरने का बहुत शौक है ना? नहीं, वो तो ऐसे ही साड़ी की वजह से। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे नए कपड़े बनाऊंगी। बाजी, मुझे ना बेगम साहब बनने का बड़ा शौक है। इस उम्र में बेगम साहब बनोगी? पागल, ये तो तुम्हारे खेलने के दिन है। अच्छा जाओ, तारो इसको, अपना सबक दिखाओ, जाओ। ये हाँ, सुना है कादिर बख्श ने पैसे देकर रुखसती ले ली। शुक्र कर कुलसुम के सर से बला तो टली। ओए आ गए हुजूर बख्शा। वैसे कहाँ तक छुपते? छुपा नहीं था, मैं बेटे को ढूंढने शहर गया था। ओए तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, वो मैं अब भी पूछ सकता हूँ। मैं अपना कर्जा भी छोड़ सकता हूँ अगर तुम लोग इंसाफ करो तो। इंसाफ? कैसा इंसाफ? मतलब कि मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी बहन किधर है। वो जहाँ भी है ठीक है, पर मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बहन किसी और मर्द के घर में रहे। मर्द की गैरत उसके नफे नुकसान के हिसाब से बदलती रहती है। उस वक्त तेरी गैरत कहाँ थी जब तू उससे बूढ़े से बहने लगा था? ओए कहाँ तक बहस करेगा? ओए कहाँ तक बहस करेगा? ओए कानूनी तौर पे भी वो मेरी बहन को अपने घर में नहीं रख वो सकता। वहाँ पे काम सीख रही है। अच्छा, मैं फैसला करने आया हूँ, मुझे उसकी जरूरत है। मेरी मर्जी के बगैर चली जाएगी वो। ओए इतने दिन तुमने उसको नौकरानी बना के रखा है, अब मेरी बारी है। नौकरानी नहीं है, मेरी बहन है वो। चलो जैसे तुमने रखा है, 2 रोटी मैं भी दे देंगा, मेरा भी घर है, बीवी है। नहीं जाना चाहती वो तेरे साथ? मैंने कहा है ना, मुझे उसकी जरूरत है। घर में 100 काम होते हैं, झाड़ू, बर्तन, कपड़ा। 100 काम होते तो नौकरानी रख ले। वो तूने रखी थी नौकरानी? रखी थी तूने? नौकरानी रख ले। मुफ्त की नौकर, न तनख्वाह न बोनस। माँ जैसा प्यार दिया मैंने उसे। ओए मतलब परस्ती को माँ का प्यार कह रही है? ये तो वो बेहतर जानती है। अच्छा, मैं बड़ा भाई हूं, मुझे मेरी बहन चाहिए। और सुन लो, मैं ले जाऊंगा, चाहे मुझे उसको उठाना ही क्यों ना पड़े। तड़ियां किसी और को दें तू जाके। मैं शराफत से पेश आ रहा हूं तो सब करते जा रहे हैं मेरे। बड़ा भाई बना फिरता है।
मैं खुद थोड़ी लाता हूँ, तो अम्मा भेजती है। लड्डू किसी और के दिल में फूटे हैं, यहाँ तो सिर्फ किस्मत फूटी है। अम्मा कहती है ये अच्छा नहीं हुआ। शौकी अब तुम यहाँ मत आया करो, लड्डू मत लाया करो। मैं खुद थोड़ी आता हूँ, चलते चलते यहाँ पहुँच जाता हूँ। तुम क्यों नहीं सोच लेते कि मैं यहाँ नहीं रहती? मुझे पता है जी तुम यहाँ रहती हो। तुम बहुत भोले, ये दुनिया बहुत जालिम है। कच्चे लड्डू तुम्हें नहीं बचा सकते। कच्चे घड़े ने तो सोने को भी नहीं बचाया था। अब तुम जाओ जाओ यहाँ से, वो आगे तो शक करेगा तुम पर। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम ये लड्डू तो रख लो। नहीं, अब मैं ये नहीं लूंगी। जाओ जाओ। नुमाइश को सिर्फ 1.5 महीना रह गया। आप लोगों को काम जरा जल्दी करना होगा। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ? जी नहीं, हम बहुत खुश हैं यहाँ। फैक्ट्री के लिए एक इमारत बना रही हूँ आप लोगों के लिए। हम गरीबों के लिए तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। नहीं, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं आप लोगों के साथ अपने आप को काम में मसरूफ ना रखती तो अपनी तन्हाई कैसे भूलती और अपनी जिंदगी को एक मकसद कैसे देती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी ये देखें, वेरी गुड। कितना रह गया? तो थोड़ा सा रह गया। एक ही रंग में? मुझे दुपट्टे में मल्टी कलर में करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अरे वाह, ये लड़की कौन है? ये तो शहर की लगती है। क्या कर दिया आपने इसे? इन्हें मुझको बाजी ने दिए। शादी से पहले कुछ कपड़े थे, मैं पहनती नहीं थी, कुलसुम को दे दिए। इसकी आदतें मत खराब करें। कहाँ से लाके देंगे इतने महंगे कपड़े हमें? ये अब तुमसे मांगेगी भी नहीं। फिर भी घर तो इसे आना ही है ना? नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगी। दफ्तर खोल रही हूँ मैं, फैक्ट्री बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन इसका भाई नहीं मानेगा। साजिदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिखाओ। ये मुकम्मल हो गया? कल दूसरा शुरू करूंगी। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। देखो इसने कितनी जल्दी काम सीख लिया। वाह, बहुत अच्छा काम कर। हाँ भाई सरमद, क्या हो रहा है? सर इस छोटी सी तहसील में बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, तो हमें भी कुछ बताओ। बात सर आपके घर तक पहुंच चुकी है। हाँ, वो मजदूर बख्शी बहन कुलसुम, उसके बारे में बात करने आए। नहीं नहीं सर, उसकी बात नहीं। आपकी बेगम साहिबा ने जो इंडस्ट्रियल होम खोला है, हाँ, क्या वो लेबर लॉज के खिलाफ है। लेबर लॉज? मैं समझा नहीं। सर हमारे मुल्क में बच्चे और औरतें जो काम करते हैं ना, वो कानून के खिलाफ है। मैं अभी नहीं समझा। जिनकी हाथ की सफाई यूरोप में डॉलरों में बिके, उन्हें कौड़ियों के दाम नहीं भेजा जा सकता। सरमद, खुलकर बात करो। असद साहब, आपकी बेगम साहिबा हमारे यहाँ के औरतों को एक्सप्लॉइट करे। सरमद, मैं तुमको एक बहुत कमिटेड आदमी समझता हूँ, ब्लैकमेलर नहीं। सर मैं भी आपको एक बहुत ईमानदार आदमी समझता हूँ। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अर्ज ये है कि आपकी बेगम साहिबा जो कपड़ा 100 रुपए में सिलाती है, उसकी कीमत 1000 रुपए मुकर्रर की जा रही है। हाँ, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में ये फर्क तो है। सर ये मैं नहीं होने दूंगा। टेक इट इजी सर, बाकी का तसल्ली से काम। मैंने सोच लिया है सर कि यहाँ औरतों की यूनियन बनेगी, और ये मैं आपको इतला देने आया हूं।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किबला मखदूम साहब, ना 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 डरो ना। मैं तो कहता हूँ कि इतनी बड़ी रकम हो घर में ना रखो। तो भाई तुम बताओ क्या करूँ? वो यार कुछ चले जा कारोबार कर, शादी ना करूँ? अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई गरीब सी लड़की देख ले, 5-10 हजार में काम हो जाए। मखदूम साहब कोई बेवा देखो, मगर अगर जवान हो तो फिर तो बात ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ कि एक देख का भी खर्चा नहीं है। वो कहते तो तुम दोनों ठीक हो, लेकिन मैं करूँ क्या? अबे भाई तू पहली फुर्सत में दौलत को बैंक में रख। ना ना ना, वो ज़कात काट लेते, ज़कात काट। यार ज़कात काट लेते हैं तो फिर क्या हुआ? अबे भाई मेरी मान तो एक बहुत बड़ा होटल खोल। होटल, ताकि तुम लोग चूजे और चरगे उड़ाओ वहां पर। हाँ जब भी तो कह रहे हो, लंबे खाबे ऐशी ऐश। और नहीं नहीं यार परदेसी, इधर होटल शोटल किधर चलता है यार? अबे यार कैसी बात कर रहे हैं तू, हर बात को मेरी को काट रहा है। तू ऐसे कर भाई, एक बड़ा सा शानदार सा वो जनरल स्टोर खोल। ले, अब मखदूम साहब जो है पंसारी की हट्टी खोलेंगे। वाह वाह। यार वैसे आप उसकी बात है, बात तो ठीक ही कर रहे हैं। अब मखदूम साहब है, और यार तुम इस तरह करो कि कोई रकबा शकबा काबू करो, खरीद लो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कैसी हो मासी? अल्लाह का शुक्र। घर बसाती फिर रही हो लोगों के? बस काम जी मैं क्या, कोई खैर दी खबर है कि नहीं? सब खैर है, अल्लाह का शुक्र। मासी तकदीर, कारोबार भी करना है तो शादी भी करना है। शाबाश। यानी मासी चौपड़ियां थे दो दो। ओ तो एक ही बात है, इसकी शादी और कारोबार में फर्क है कोई? मस्करी मत क्या कर, मस्करी नहीं। अच्छा ना, अब तू कारोबार करेगा और पुट्ठी मात दे रहे हैं या तुझको? अबे कैसी बातें कर रही है मासी? ठीक कह रही हूँ मैं। और तू तो सिर्फ मुर्गे लड़ा और हिसाब लगा। 5-10 हजार शादी के लिए खर्च हो जाएंगे, बाकी कोई यतीम खाना खोल लो। यतीम खाना क्यों खोलूं? अबे भाई इसलिए खोलेगा कि जिनको यतीम करके जाएगा उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। और लगता है तुम लोग सब मिलकर मुझे लूटना चाहते हो। हाँ हम डाकू है ना। अबे कैसी बातें कर रहे हैं? यार तू किस मिट्टी से बने यार? अल्लाह जाने भाई, अल्लाह जाने क्या किस शक में पड़ा हुआ है। किस तरह की गलत है? ना ना इस तरह शक, दूसरा तो शक करे यार। रज़िया, बाजी आप आए। आइए बैठिए। तुम्हें देखने आई हूं मैं। क्या देखना है मुझ में? यही कि वो कैसा है तुम्हारे साथ। मैंने नहीं सोचा कि वो मेरे साथ कैसा है। अभी तक नाराज हो मेरे से? नहीं, मैं तो अपनी किस्मत से भी नाराज नहीं हूं। गरीबों की बेटियां किस्मत की जगह पल्लू में आग लेकर आती हैं, जो धुआं भी नहीं देती। मैं एक गुलामी से दूसरी गुलामी में आ गई हूं। क्या फर्क पड़ा है? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकी। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं यहां से एक घूंट भी नहीं लूंगी। देखो देखो मैं क्या कैदी की मुलाकात के लिए उसके घर वाले इसी तरह फ्रूट का लिफाफा लाते हैं। रुखसत होते वक्त मुझसे गले भी नहीं मिल के गई ना। एक बार गले लग जा। मेरा दर्द नगमाए बेसदा
देखें जी, मेरी सकी बहन एसी के कार में है। अब ये बताएं कि ये अगवा का केस बनता है या हब्से भेजा का? ये तो लड़की के बयान पर मुनहसर है जनाब। और जनाब लड़की नाबालिग है, वो तो किसी कानून के तहत किसी का घर नहीं रह सकती। ये आप साबित कर सकते हो? लाओ जनाब, सर्टिफिकेट मिल जाता है, दिखा देंगे। मगर ऐसी बहुत कानूनी आदमी है। तो आप किस लिए हैं और कानून को आपसे ज्यादा कौन जानता है? वैसे चक्कर तो मैं उसको दे सकता हूँ। बस आप एसी को जरा सरका दें, आप ही डर के हाथ उठा लेगा। आपने पहले भी जुलूस निकाला था, मैंने उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। और जनाब जो काम किसी चीज से नहीं ना होता वो लिफाफे से हो जाता है। मतलब कि लिफाफे में बड़ी ताकत है, आप तो जानते हैं ना। ठीक है, देखते हैं एसी साहब क्या कहते हैं। देखें ये काम हो जाना चाहिए। ठीक। अब तो सब ठीक है ना, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। इस बार फिर एहतियात की जरूरत है, और पहले से ज्यादा। मुझे तो उसकी केस हिस्ट्री से डर लग रहा है। कोशिश कर रहा हूँ जी कि इसको किसी चीज की कोई कमी ना रहे। ये वही वाली दवाइयां हैं जो मैं हमेशा लिख के देती हूँ, ये ले लेना। इस दफा दवाइयां मैं इसको बाकायदगी से दूंगा। तुम इसको कोई काम भी नहीं करने देता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम उसको बाकायदगी से मेरे पास ला रहे हो। दोनों का एक फैसला हर काम के लिए जरूरी है। एक बात कहूँ? कहो। तुम पक्की लेडी डॉक्टर बन गई हो। नहीं, लेडी डॉक्टर भी आ जाएगी। मैं तो बस वैसे ही, क्योंकि कोर्स किया हुआ है ना मैंने। मैं ले लूंगी ये दवाइयाँ। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा देखो, मुझे अब कोई कॉल मत देना। हाँ, बहुत बेहतर। ये यहाँ बहुत काम। सर खाना लगवाऊं? नहीं यार। हाँ जल्दी बोलो, क्या काम? वो सर जी, उस लड़की के सिलसिले में शहर की अंजुमनों का बड़ा दबाव है जनाब। कौन सी अंजुमन है? वो है जल से जुलूस करती रहती है सर। अच्छा तो फिर? लड़की के भाई ने सर्टिफिकेट दिखाया है, बच्ची नाबालिग है जनाब। वो अगवा का मुकदमा दर्ज कराने आया है। अच्छा तो फिर तुम्हारा कानून क्या कहता है? आप बेहतर समझ सकते हैं सर जी। वैसे दफा करें, वैसे भी इस बच्ची को आपने रख के क्या करना है? कितने पैसे लिए तूने यहाँ आने के? क्या मतलब सर जी? मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ जनाब, ये तो मेरा फर्ज है जी। रोजाना कितने फर्ज पूरे करते हो तुम? जितने पैसे मिल गए ना उस पर खुश रहो। चलो इधर से निकलो, टाइम नहीं मेरे पास। ठीक है सर। चलो 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 चलो। पाकिस्तानी मजदूर का शऊर दुनिया के मजदूरों के बराबर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। देखो एक सवाल है, क्या मजदूर का बच्चा भी मजदूर ही पैदा होगा या उस पर कुछ दूसरे दरवाजे खुल सकेंगे? तुमने कभी सोचा कि जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं ये क्या बनेंगे, मजदूर या भिखारी? जब हमारी औलादें कीड़े मकोड़ों की तरह गलियों और सड़कों पर आएंगी तो क्या होगा? कोई इन्हें कालीन की खड्डियों पे बिठाएगा, कोई इन्हें कढ़ाई मारने पर लगाएगा, कोई उन्हें स्मगल करके ऊंटों की तिजारत में लगाएगा और कोई इन्हें अगवा करके जेब कतरा बनाएगा। तो मेरे भाई, जितना बोझ उठा सकते हो उतनी गठरी बांधो, अपनी औलाद को मुकद्दस समझो, छिचड़े की तरह गलियों में ना फेंको। इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? शऊर उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
जो इंसान को इंसान की पहचान कराती है, इज्जत सिखाती है, जिसे जदीद दुनिया ह्यूमन राइट्स कहती है। हमें अपने बच्चों को लूट का माल नहीं बनाना। हमने उन पर वो दरवाजे खोलने हैं जो तुम पर नहीं खुल सके। मेरे भाई, मुझे बस आज यही कुछ कहना था आपसे। कैसी हो साजिदा? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। मैं तो ठीक हूँ। वो कुलसुम के बगैर बच्ची बड़ी उदास रहती है, आप उसे घर वापस भिजवा दें। वहम है तुम लोगों का। बच्ची वैसी बीमार होगी, असद से कह के दवाइयाँ दिलवा देती हूँ। हजूर बख्श नहीं मानता, कहता है तुम कुलसुम को घर वापस लेकर आओ। मगर कल ही तो तुम कह रही थी कि कादिर बख्श अगवा करने की धमकी दे के गया। वो तो है, मगर किसी ना किसी दिन तो उसने घर वापस आना है ना। बेवकूफ मत बनो, बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, वरना सारी जिंदगी बर्तन मांजते रह जाएगी। मैं उसे जिंदा रहना सिखा रही हूँ। उसका भाई नहीं मानता तो समझाओ उसको। देखो साजिदा, अगर तुम्हें कुलसुम से मोहब्बत है ना तो उसे मत लेके जाओ। क्या करूं, घर में कोई काम करने वाला नहीं है और मैं इस हालत में काम कर नहीं सकती। किसी ना किसी तरीके से ये वक्त काट लो, मैं तुम्हें दवाइयां दे दूंगी। आखिर कुलसुम की शादी भी तो हो सकती थी। शादी? मगर उसके बगैर तो घर बहुत अकेला अकेला लगता है। साजिदा, साजिदा समझने की कोशिश करो। भाभी कैसी है? और काकी कहाँ है? उसे रज्जो की अम्मा के साथ छोड़कर आई हूँ। तेरे बगैर बड़ी उदास रहती है वो। अच्छा बातें करो, मैं दवाइयाँ लाती। तू घर वापस आना चाहती है ना? नहीं भाभी, मुझे बड़े भैया से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी घर। कब तक इसकी हिफाजत करोगी? तुम देखना 2-4 महीने में इतना कुछ सीख जाएगी। बैठो, मैं दवाइयाँ लाती। आजा। ठीक है ना तू? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई शढ़ाई कर रही है ना? कभी घर तो आया कर। किसी दिन आऊंगी। ये दोज़ख की आग आपको सोने नहीं देगी। गिने गिने इनको, इतना गिने कि आपकी उंगलियां घिस जाएं। तुम क्यों आ जाती हो? क्यों नजर मारती है मेरे नोटों पर? सिर्फ ये देखने आई हूं कि नाजायज दौलत आदमी को कितना गिरा देती है। ज़बान काबू में रखो। जाओ जाओ। मैंने तो कहा था ये घर छोड़ दें आप। ये घर हम सब का है। ये घर मेरी माँ का है, सिर्फ हमारा। रजिया और नन्हे का भी। वो दोनों आपके कुछ नहीं लगते। जाओ यहाँ से, जाओ, वरना तुम्हारे जान से मारा। बुज़दिल इंसान किसी को जान से नहीं मार सकता। इन नोटों से अपना कफन बनवा ले, काम आएगा आपके। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ हुजूर बख्श, बैठो। जी सर जी, आपने मुझे बुलाया था?
हाँ, देखो तुम्हें हमने सरमत की यूनियन के कहने पर रखा है, लेकिन तुम बहुत अच्छे कारकुन साबित हो रहे हो। मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। तुम जानते हो कि सरमत की यूनियन बहुत मजबूत है। जी सर जी। तो क्या एक यूनियन को इतना मजबूत होना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो नया हूँ। तुम बहुत सियाने हो। देखो ये जो बाहर की यूनियन होती है ना, ये तंग बहुत करती है, बहुत हड़तालें करवाती है। तो फिर होता है जी। हमारा ख्याल है कि हम भी अपनी यूनियन बनाएं। बहुत से मजदूर हमारे साथ हैं, सिर्फ हमें तुम्हारे जैसे लीडर की जरूरत है। ठीक है जी, लेकिन मैं कोई लीडर नहीं हूँ। लीडर को खुद थोड़ी पता होता है कि वो एक लीडर है। फिर भी सर जी देखिए ना, मैं अब इस फैक्ट्री पे, हम तुम्हें बहुत तरक्की देंगे अगर तुम हमारे लिए यूनियन बनाओ। तो ठीक है सर, लेकिन मुझे लीडरी नहीं आती। हम तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है? अब तुम जाओ। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका वीज़ा लग गया। शुक्र है। इस काम इतना ज़्यादा है, पत्नी मैं जा भी सकूंगी या नहीं। कुलसुम का क्या होगा? मैडम बैनुल अक़वामी मेले में आपको अपने स्टॉल पे मटेरियल 1 माह पहले भिजवाना होगा। मालूम है मुझे। मैडम वैसे आपने ये काम बड़ा ज़बरदस्त किया। शुक्रिया। साहब किधर है? वो तो जी अभी अस्पताल गए। एक तो ये हॉस्पिटल ने उनका इतना टाइम ले लिया है। हालात कैसे हैं वहाँ? अब तो हालात बहुत बेहतर है मैडम, अब तो नए डॉक्टर भी आने वाले हैं। शुक्र है। बाजी, वो सकीना काम मांग रही है। हाँ कुलसुम, मेरे कमरे में जाना होगा। वहाँ एक स्ट्राइप थैली होगी जिसमें कपड़े हैं, वो जाके ले आऊँगी। अच्छा मैडम मैं चलूँ? अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। मैं आप लोगों का काम मुल्क से बाहर लेके जा रही हूँ। वहाँ इंशाल्लाह अच्छे ऑर्डर्स भी आने चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई इदारा या फैक्ट्री बनाऊँ। वहाँ आप लोग सारे मुलाजिम होंगे और मैं आपको अच्छा मुआवजा दूँगी। आप लोग प्लीज़ दिल लगा के काम करें और बाकी औरतों से भी कहें कि वो यहाँ आए। घरों में बैठ के वो ईंधन बन रही हैं, उन्हें खुली हवा में आना चाहिए। आपके और आपके बच्चों की सेहत के लिए पूरी मदद दी जाएगी। गरीबों का जितना आप ख्याल करें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। खातून बीवी के बगैर ये सब कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सोची थी कि मिलाद शरीफ और ख़त्म शरीफ कराऊं। हम खुद करेंगे, हमारी तरफ से होगा ये सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ हमारी दुआओं ही का तो नतीजा है। ज़रूर, कल काम नहीं होगा, मिलाद शरीफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाओ। हाँ क्या हालात है? हालात सरमत साहब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा। क्यों क्या हुआ? मुझे मैनेजर साहब ने बुलाया था। फिर क्या, वो कोई पॉकेट यूनियन है, वो बनाना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा, ये तो उसकी एक अरसे से कोशिश है। और हाँ, साथ मुझे लालच भी दिया उन्होंने तरक्की और लीडरी का। तुमने क्या सोचा? सोचना क्या था, साफ इनकार कर दिया मैंने तो। हुजूर बख्श, ये तुम्हारा अपना फैसला है? हाँ, और ये बात मैंने सिर्फ आपको बताई है। इसका मतलब है हुजूर बख्श, तुम्हें मेरी बातें समझ में आने लगी। छोटे, तो चाय लाना बेटा। अच्छा जी। ये दवाइयाँ ले ले। जब मैंने तुझे ये सब कुछ करने से मना किया था तो फिर क्यों कर रही है तू? तो और कौन करेगा? तो बाबा कुलसुम को जाके ले आ, वो कर लेगी सब कुछ। तुझे आराम की जरूरत है। कुलसुम हमारी नौकरानी नहीं है, वैसे भी वहां पे उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो हम उसे नहीं दे सकते। उठ यहाँ से, तुझे आराम करना, चल उठ। थोड़े से कपड़े रहते हैं। मैं कर लूंगा ये सब कुछ।
ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं, ये ले लेना। चल। जो बच्चे पास थे उनका इतना ख्याल नहीं किया तूने, और जो अभी तक आया नहीं उसका इतना ख्याल कर रहे हो। मैं उसका नहीं, उसकी माँ का ख्याल कर रहा हूँ, तेरा ख्याल कर रहा हूँ। इस बार इतना ख्याल? हाँ, क्योंकि इस दफा हम वो सब कुछ नहीं होने देंगे जो हर साल होता आया है। तो कुलसुम को ले आ, कादर अब यहाँ नहीं आएगा। कुलसुम अब वो कुलसुम नहीं रही, वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो क्या मैं उसको उनके हवाले कर दूं? जो हमारे हालात हैं उसके हक में यही बेहतर है। तानिया बीबी उसकी शादी भाई से करा देंगे। नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तो उसे ले आ जाके, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा। तानिया बीबी एक माँ के लिए जा रही मुल्क से बाहर, ले आऊंगी उसे, फिक्र ना कर तू। ये ले। सर ये हैं वो बच्चे जो शहर में जेब तराशी करते हैं। कुछ बरामद किया? सर इसकी जेब से तो कुछ नहीं निकला, और इसकी जेब से एक ब्लेड निकला है। ओह, बदमाशी करते हैं। मुझे माफ कर दें, मैं जेब कतरा नहीं हूँ, मैं घर से भागा हुआ हूँ। बकवास करता है। नाम पता बताओ, अभी पता चल जाता है। वालिद का नाम हुजूर बख्श, तहसील कादरपुर। अभी मालूम करता हूँ, अंदर कर दो उनको सब। चलो। आजकल आप कुछ उदास से और परेशान से रहने लगे, क्या बात है? बहुत ज्यादा काम है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने सुना एक नया डॉक्टर आ रहा है। तो उससे मुझे क्या होगा? आपको अपने लिए और मेरे लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा, वरना अब जो आपका हाल है, आप दफ्तर और हॉस्पिटल के दरमियान खो के रह गए। आपको तो इससे खुश होना चाहिए, पर वैसे भी आप बहुत मसरूफ रहती। स्पेन कब जा रही हैं? क्यों, मेरे जाने का इंतजार है आपको? वो लड़का इमरान, वो फिर नहीं आया। उसका क्या काम है? जब ऐड से मैंने खुद मना कर दिया। ऐड से? क्या मतलब? फिजूल बातें मत करें। क्यों? फिजूल बातें करने की इजाजत सिर्फ आपको है क्या? अच्छा देखिए, इस घर को और आपको जिस तरह छोड़ के जा रही हूँ वैसे ही मिलना चाहिए। घर तो आपको वैसे ही मिलेगा, अलबत्ता मेरा कुछ पता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं, आप जरूर जाइए। अगर आप आओ। जी आ जाओ। बैठो। देखो कुलसुम, मैं थोड़े दिनों के लिए मुझसे बाहर जा रही हूँ, तुम्हें घर जाना होगा। बाजी मुझे डर लगता है। किस बात का डर? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो लोग मुझे फिर नहीं आने देंगे। कैसे नहीं आने देंगे? मैं खुद लेके आऊंगी तुम्हें। अच्छा घबराओ मत, जाओ कपड़े वगैरह तैयार करो, जाओ। तुमने तो वादा किया था कि तुम तारी को घर वापस ले आओगे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं
तारी को मदरसे से उठा के किसी स्कूल में डाल दो। फिर मेरे बेटे को घर कब ला रहे हो? जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, मौलवी साहब से बात करके आता हूँ अभी मैं। अस्सलामुअलैकुम ज़ुल्फ़ से। मुबारक हो। इस बात की भाई? तुम्हारे बेटे काशी का पता चल गया। काशी का पता चल गया? तुम्हें किसने बताया? मुझको एसी साहब ने भेजा है, उनके पास तमाम तफसील है। कहाँ है वो? जहाँ तक मुझे मालूम है वो किसी थाने में है। बड़ी 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 मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साजदा, तूने सुना हमारा काशी मिल गया, हमारा काशी मिल गया साजदा। अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र है, हमें हमारा काशी वापस मिल गया। यकीन नहीं आ रहा है। ओह खुदा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटे से मिलने आए हो? जी मौलाना साहब, वो मैं तारी को लेने आया था। अच्छा, कोई शादी ब्याह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। क्यों भाई, कोई शिकायत है हमसे? नहीं नहीं, वो मैं उसको किसी दूसरे स्कूल में डालना चाहता हूँ। भाई ये तो अब मुमकिन नहीं। पर क्यों? वो मेरा बच्चा है। भाई अव्वल तो वो लोग इस वक्त है नहीं यहाँ, सारे बच्चे गए शहर खत्म शरीफ में। दूसरा ये कि हम बच्चे की तालीम मुकम्मल होने से पहले बच्चा वापस नहीं दिया करते। पर किस लिए? मैं बाप हूं उसका। भाई वो इसलिए कि बच्चे की तालीम पे हजारों रुपया खर्च होता है। मौलाना साहब, वो मेरा बच्चा है। अभी तो मैं जा रहा हूँ शहर, लेकिन मैं वापस आऊं तो मुझको वो वापस चाहिए। सुन लिया आपने? अरे कुलसुम, तुम आओ। वो मैं समझी थी कि तारी आ गया है। अभी तारी आ रहा है? उसका अब्बा उसे लेने गया है ना। बैठ, शाबाश। तुम कैसे आई हो? वो बेगम साहिबा जो है ना मुल्क से बाहर जा रही है, तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी मुझे तुम्हारे यहाँ पे बहुत जरूरत है। वैसे तुम्हारा तो इस घर में अब दिल नहीं लगेगा। भाभी, काकी कहाँ है? अंदर सो रही है। तारी कहाँ है? वो गया हुआ है शहर, एक दो दिन में आ जाएगा, ले आऊंगा मैं उसे, तो फिक्र न कर। हैं? अच्छा हाँ, वो मैं जा रहा हूँ काशी को लेने शहर। भाभी चलो चलो, अच्छा हुआ ये भी आ गए, यही रहेगी तेरे पास अब। हाँ, यही बताने आया था मैं तुझे, मैं एक दो चीजें ले लूँ। काशी को जल्दी से ले आना। इधर आ कुलसुम, इधर आके बैठ। तेरी पढ़ाई कैसे जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है भाभी। हाँ? जी सर, फरमाइए। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आइए सर, आइए। मैं डॉक्टर साहब आ गए। आइए सर, मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊँ।
बात क्या है सिस्टर जी, आप खुश नहीं हो? डॉक्टर साहब से कहना मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ और फिर यहाँ से तबादला करवा लूँगी। ये क्या पागलपन है? इसे तो लगता है कि आप अब्यूज के बारे में सोच रही हैं। मैं तो उसके साथ काम भी नहीं करना चाहती। आप ये क्यों सोच रही हैं कि ये वो आसिफ है जिसने आपके साथ बेवफाई की थी? आप इसे सिर्फ डॉक्टर आसिफ समझे। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल्स की तरह काम करना पड़ेगा। जब उसको पता था कि मैं यहाँ पर, उसे यहाँ पोस्टिंग चाहिए थी, उसको यहाँ पोस्टिंग मिल गई, वो यहाँ आ गया। तो ठीक है, वो यहाँ नौकरी करे, मैं कहीं और चली जाती हूँ। वैसे भी अब मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जरा सी आजमाइश आई और आपका मिजाज छलक गया। जिसको मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके साथ काम कैसे कर सकती हूँ सर? देखिए बार आप उसको इतनी अहमियत ना दीजिए, मत जाहिर कीजिए कि कोई बात थी। प्लीज रिलैक्स। चोरी करता है तुम और झूठ बोलते हो। मैं अभी थाने पकड़ा नहीं पकड़ा पकड़ा अरे चोर कहता है, चोरी करता है। चलो इधर। सर्द मिट्टी की आगोश में खेलते आज के संग पारे ये कल के सितारे जहां ज़ाद है क्या यही इनकी तकदीर है दर्द के दश्त में रोज शब अपने आंसू ये बोलते रहें अच्छे कपड़ों खिलौनों किताबों के ख्वाब